नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो है मोटर रिवाइंडिंग। आप में से काफी सारे लोगों का बहुत फेवरेट है। मोटर रिवाइंडिंग के अंदर आपने देखा रहेगा कि इस तरीके से रिवाइंडिंग किया जाता है मोटर का, बराबर है। लेकिन रिवाइंडिंग करते क्यों है? रिवाइंडिंग करने का जो मेन रीजन है मोटर को चलाना, क्योंकि जब भी करंट आप पसार करते हो तो जो रिवाइंडिंग करते हो ना आप, जिसको वाइंडिंग हम लोग बोलते हैं, उसमें करंट जाता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसी का कारण है कि रोटर रोटेट होता है और मोटर चलता है। क्लियर है? ये बेसिक फंडा है, इसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, ये उसका काम है, करेक्ट। लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि जो मोटर रिवाइंडिंग रहता है उसमें कॉपर का वाइंडिंग होता है, लेकिन यदि कॉपर को छोड़ के हम लोग एल्यूमिनियम का वाइंडिंग करें तो क्या होगा? काफी सारे जगह पे होता भी है आज की तारीख में इस्तेमाल। अगर आप सस्ते वाले पंखे ले लो या सस्ते वाला या डुप्लीकेट मोटर ले लो, तो उसके अंदर आप वाइंडिंग चेक करो तो एल्यूमिनियम का वाइंडिंग रहेगा, कॉपर का नहीं रहता है। तो ये एल्यूमिनियम का क्यों यूज नहीं कर सकते, कॉपर ही क्यों यूज करते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सस्ते वाले पंखे, तो एल्यूमिनियम सस्ता है, इसके लिए वाइंडिंग सस्ता हो जाएगा क्या? लेकिन उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसकी सारी जानकारी, यानी अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो वाइंडिंग जो है वो कॉपर का ही क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं किया जाता है, इसका रीजन डिटेल में टेक्निकल पॉइंट के साथ में इस वीडियो में बताने वाला हूं। याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चले देख लेते हैं हम लोग मोटर का जो रिवाइंडिंग या वाइंडिंग करते हैं वो कॉपर का ही क्यों किया जाता है, एल्यूमिनियम का क्यों नहीं, सस्ता होने के बावजूद भी। तो चले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो चले दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं मोटर के अंदर जो कॉपर का ही वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का वाइंडिंग हम लोग क्यों यूज नहीं करते, ठीक है। उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे टेक्निकल पॉइंट के साथ में। तो सबसे पहला है लोअर रेजिस्टेंस। वे लोअर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कॉपर का मैंने एक टुकड़ा लिया है, तो कॉपर के अंदर जो उसका रेजिस्टेंस रहता है वो 1.68 के आसपास आता है, जबकि एल्यूमिनियम का अगर मैं रेजिस्टेंस लेता हूँ तो लगभग 2.82 के आसपास रहता है। तो याद रखिए, रेजिस्टेंस यानी रुकावट। अगर मैं समझो एक पाइप लेता हूँ जिसमें से पानी बहता है, अगर उस पाइप को मैं बीच में से दबा दूँ तो पानी क्या सेम मात्रा में बहेगा? नहीं ना, पानी का स्पीड भी स्लो हो जाएगा, मात्रा भी कम हो जाएगी। सेम यही चीज़ एल्यूमिनियम पे रहता है। एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस यानी कि उसमें रुकावट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, जिसकी वजह से हीट और एफिशिएंसी में इफेक्ट पड़ता है। अगर रेजिस्टेंस आपको चेक करना रहेगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सेम टुकड़े लेकर रखो, मतलब एक कॉपर का और एक एल्यूमिनियम का। मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे आप करंट को चेक करवा सकते हैं, या रेजिस्टेंस मोड पे भी चेक कर सकते हो। तो लगभग आपको इसमें 0.105 ओम के आसपास का रेजिस्टेंस मिलेगा, जबकि वही सेम लेंथ का अगर एल्यूमिनियम का रहेगा तो लगभग 0.176 मिलेगा। तो लगभग 660 मतलब 0.60 ओम ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा इसके अंदर, मतलब एल्यूमिनियम के अंदर, जबकि कॉपर में उतना कम मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट होता है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी पे भी होता है। करंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक लेंथ है 1.5 स्क्वायर mm का मैं वायर लेता हूँ कॉपर का, तो उसमें से लगभग 19 से लेकर 20 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है। वही अगर 1.5 स्क्वायर mm का एल्यूमिनियम का वायर लूँगा तो लगभग 12 से लेकर 13 एम्पियर तक का ही करंट बह सकता है। तो मतलब 30 से लेकर 50% ज़्यादा करंट बहेगा कॉपर के अंदर और एल्यूमिनियम में कम रहेगा। तो अगर सेम ताकत का मुझे अगर बहना है करंट यहाँ पे, तो इसकी जो जाड़ाई रहेगी ना वो मुझे बढ़ानी पड़ेगी, इसका जो थिकनेस है मुझे बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? और इसकी बदौलत बहुत सारे आगे भी प्रॉब्लम आएंगे। ये एक प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से एक हीट तो बढ़ता ही है। हीट यानी कि अभी समझो 1.5 स्क्वायर mm का वायर मैं कॉपर का लेता हूँ और सेम मैंने टुकड़ा एल्यूमिनियम का लिया, उसमें अगर हीट का कंपैरिजन करोगे ना तो लगभग इसमें 38 आपको डिग्री सेल्सियस मिलेगा, जबकि यहाँ पे उतने ही सेम लेंथ पे आपको 62 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान मिल जाएगा। तो आप हीट में भी परावर्तन देख सकते हैं अगर सेम स्क्वायर mm का है उसके बावजूद, क्योंकि ये हॉटर साइड होता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उस वजह से। इसका इफेक्ट रहता है मोटर की साइज के ऊपर भी जाता है, यानी कि मोटर की साइज में भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। मोटर की साइज के अंदर क्या होता है अंतर, वो देखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास मोटर रिमाइंडिंग का कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, ऑटो कैड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा हमारे पास रोबोटिक्स है, आर्डिनो है।
फिर IoT का है, एम्बेडेड सिस्टम का है, लिनक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इसके अलावा 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, वैसे बहुत सारे कोर्सेज है। CCTV का भी है, EV व्हीकल का भी है। अगर आपको एक कोर्सेज करना है ना तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या iOS एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं मोटर की साइज़ में क्या अंतर होता है। अभी जैसे मैंने बताया कि कॉपर जो रहता है वो कम मात्रा में भी ज़्यादा करंट बह सकता है उसके अंदर, बराबर। मैंने 1 स्क्वायर mm का मैंने आपको आइडिया दिया, करेक्ट। उसमें से 19 से लेकर 20 एम्पेयर का करंट जाता है, तो उसको ज़्यादा जगह नहीं लगता, उसको कम जगह में वो जा सकता है। इसलिए आप EV की मोटर्स की जो वाइंडिंग देखोगे या इंडस्ट्रियल मोटर्स देखोगे या एयर कंडीशन की मोटर्स देखोगे या इन्वर्टर की मोटर देखोगे, सारे के अंदर आपको जो कॉपर वाइंडिंग ही मिलेगा। अगर मान लो कॉपर की जगह पे मैं एल्यूमिनियम का वाइंडिंग करूँगा तो क्या होगा, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टर्न्स है, अगर मैं कॉपर वाइंडिंग लेता हूँ उसको कम स्पेस में कितने सारे टर्न्स आ गए। जबकि यही अगर मैं एल्यूमिनियम ले लूँगा तो एक तो मुझे जाड़ा वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है, सेम मात्रा का करंट के लिए, और ज़्यादा जाड़ा वायर लगाऊंगा तो मेरे को कम जगह मिलेगी स्लॉट में वाइंडिंग करने के लिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मोटर की साइज़ बड़ी करनी पड़ेगी मुझे सेम कंपैरिजन के लिए, मोटर के लिए, ठीक है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर मैं कॉपर की बात करूँ ना तो कॉपर भले दिखने में हल्का दिखता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। वो जल्दी टूटता नहीं है, फ्लेक्सिबल, उसको आराम से घुमा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसका जो उम्र रहता है ना वो भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम में देखोगे तो उसको ज़्यादा बेंड करोगे ना तो ऐसा फट जाएगा। आप दिखाई दे रहा है, देखो आपको इमेज में, ठीक है ना। इसकी वजह से लूज कनेक्शन हो जाता है और ज़्यादातर हीट उसको ज़्यादा देंगे ना, मतलब अभी जैसे करंट ज़्यादा पसार करेंगे तो हीट होगा, हीट होने से वजह से ये उसकी जगह फैला देता है। समझ में आ रहा है। कॉपर इतना ज़्यादा फैलता नहीं है जबकि एल्यूमिनियम खुद फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो ब्रेक हो जाता है या लूज कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है। मेजर प्रॉब्लम है उसका ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम। ऑक्सीडेशन यानी कि जैसे समय बीतता है ना ऐसा वो खराब होने लगता है। देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेज में उन्होंने बताया दिया है, जिसकी वजह से कनेक्शन खराब हो जाएंगे या जो है वाइंडिंग फट जाएगा, ये सब चीज़ें, या हीट ज़्यादा होगा, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ चीप मोटर्स में, यानी कि सस्ते वाले मोटर्स, या मैं बोलूँ तो आपको कुछ ऐसी मोटर्स रहती है जो डुप्लीकेट मोटर्स है, उसमें आपको देखने मिल जाएगा। बाहर से दिखने में ऐसे है कॉपर का जैसे कलर आपको नजर आएगा, लेकिन अंदर रहता है एल्यूमिनियम। आप देख सकते हैं अंदर, देखो ये बाहर से ऐसे दिखेगा कॉपर का वायर है बहुत जाड़ा वाला, लेकिन कॉपर नहीं रहता, वो रहता है एल्यूमिनियम वायर, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वज़न तो एक तो बढ़ता ही है, दूसरी बात कि इसके अंदर सस्ता पड़ता है ये थोड़ा सा, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एफिशिएंसी, जो मोटर की एफिशिएंसी रहेगी ना वो आपको कम मिलेगी, लाइफ उसका कम हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेशन, जैसे एक मैंने पंखा लिया तो 5-6 साल कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये आपको 2-3 साल में ही दिक्कत देना चालू करेगा। हीट ज़्यादा होगा, ठंडा होने की जगह हीट ज़्यादा देगा, और मेनली इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो भी आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि नॉर्मल मोटर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है समझो 10 रुपये आता है, तो इसमें वही बिल आपको 40 रुपये के आसपास आएगा। तो कॉपर जो है एक तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचाता है, और जबकि एल्यूमिनियम वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो हीट में पैदा हो जाता है, और हीट की वजह से उसको ज़्यादा ताकत लगती है, और ताकत ज़्यादा लगी तो करंट ज़्यादा खींचेगा और आपका बिजली का बिल बढ़ जाएगा। तो ये जो दिक्कत होती है वो हमारे एल्यूमिनियम के वायर के साथ में आती है। अभी लास्ट हम लोग कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं जनरली, जैसे मैंने बताया कॉपर का जो वायर है वो हमारे ईवी मोटर्स में, इंडस्ट्रियल मोटर्स में, हैवी फैन के अंदर, मोटर पंप्स के अंदर, कंप्रेसर में आप जनरली देखोगे कॉपर के ओरिजिनल वायर लगे हुए रहते हैं। जबकि एल्यूमिनियम के वायर लो कॉस्ट अप्लायंसेस, बजटेड एकदम फ़ैन रहता है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले कि बाहर की कंट्री से आया हुआ पंखा है, खोल के देखा तो अंदर एल्यूमिनियम का तार है, ठीक है ना। डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स रहेंगे, वहाँ आपको एल्यूमिनियम के तार देखने मिलेंगे जिसमें कलर जो है वो कॉपर के जैसा किया रहता है। तो आई थिंक दोस्तों अभी आपको क्लियर है कि वाइंडिंग हम लोग कॉपर के वायर से ही क्यों करते हैं, एल्यूमिनियम के वायर से क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए कोर्सेज के रिलेटेड तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दी तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।